हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से चैनल स्टूडेंट ऑफ साइंस पे। तो आइए स्टूडेंट्स, जैसा हमने आपको बताया था कि आपके जितने भी एनसीईआरटी के जितने भी सारे टिप्स होंगे क्रॉप एंड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट लेसन के, तो फर्स्ट लेसन के इससे पहले ही जितनी भी सारी वीडियोज उसमें हमने टॉपिक टू टॉपिक कंसेप्ट वाइज सारी की सारी ट्रिक्स को समझने का प्रयास किया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कराएंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करने का, उनको सॉल्यूशन निकालने का हम प्रयास करते हैं। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे को दिया, और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप सभी अपने पास अपनी नोटबुक रखें क्लास 8 की एनसीईआरटी की, ताकि उसमें जितनी भी सारी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको अच्छी प्रकार से करवाई जा सके। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट प्लेस। यानी कि एक ही स्थान पर एक ही जैसे काफी सारे फसलों को, काफी सारे पौधों को उगाना, कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। तो पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, क्रॉप हो जाएगा। पहले का आंसर क्या होगा, क्रॉप हो जाएगा। सेकंड क्या हमारे पास, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज द। सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो उसमें स्टूडेंट्स हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा था कि प्रिपरेशन ऑफ सोइल होता है, फिर सोइंग आता है, फिर इरिगेशन आता है, फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आता है, फिर स्टोरेज आता है, हार्वेस्टिंग आता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज द राइट आंसर, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है डैमेज्ड सीड वुड ब्लैंक ऑन द टॉप ऑफ वाटर। जब हमने सोइंग मेथड के अंदर पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि पानी जो है, पानी के अंदर सबसे पहले वी विल पुट द सीड्स इन द वाटर एंड आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व दैट द डैमेज सीड विल फ्लोट ऑन द वाटर एंड द गुड सीड्स विच आर गुड इन क्वालिटी विल सिंक इनटू द वाटर। तो डैमेज सीड का क्या होगा, फ्लोट होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, फ्लोट ऑन द वाटर। चौथे नंबर पे हमारे पास है फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप, किसी फसल को उगाने के लिए सफिशिएंट सनलाइट, सनलाइट हमारे को चाहिए, एंड ब्लैंक फ्रॉम सोइल आर एसेंशियल। तो सोइल से हमारे को कौन कौन से ऐसी चीजें जो प्राप्त होती हैं, हमने फोटोसिंथेसिस मेथड के अंदर भी किया था, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय प्लांट्स। तो सनलाइट लेते हैं और सोयल से हम क्या क्या लेते हैं, सबसे पहले नंबर पे लेते हैं स्टूडेंट्स वाटर, और दूसरे नंबर पे सोयल से हमारे को क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम जो है, जिसके अंदर 78% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो वो हमारे को मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन को किस तरह से हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का हम प्रयास करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मैच द आइटम्स इन कॉलम ए। कॉलम ए के अंदर कुछ आइटम्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ए में क्या दिया, सबसे पहले दे दिया खरीफ, खरीफ की क्रॉप, खरीफ क्रॉप। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास दिया है रबी क्रॉप, रबी क्रॉप। थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास दिया है केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। और चौथे नंबर पे स्टूडेंट्स जो हमारे को दिया ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर। तो स्टूडेंट्स हमने मैच करना है इन सारी की सारी एक्टिविटीज को कि किस तरह से हमारे पास कौन सा सही जवाब होगा। तो बी के अंदर हम किस तरह से इसको मिलान करते हैं, आइए देखते हैं। खरीफ क्रॉप के हमारे पास ऑप्शंस हैं फूड फॉर कैटल, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। सी हमारे पास एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, व्हीट, ग्राम पी एंड पैडी एंड मेज। तो हमारे पास खरीफ की क्रॉप कौन कौन सी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी पैडी एंड मेज। पैडी एंड मेज जो है वो हमारे पास खरीफ की क्रॉप हो जाएंगी। सेकंड हमारे पास रबी की क्रॉप कौन सी हो जाएंगी, हम सभी को पता है, जैसे व्हीट है, गेहूं है, ग्राम है, चना है और मटर है, यानी कि पी है। ये हमारे पास किस तरह की क्रॉप है, ये सारे के सारे हमारे पास रबी की क्रॉप हो जाएंगी। तीसरे नंबर पे केमिकल फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं, तो स्टूडेंट्स यूरिया जो है एंड जो फॉस्फेट है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है बच्चा, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो जाएंगे। और ऑर्गेनिक मैन्योर कौन सी है, वो मैन्योर जो हमारे को केमिकल सब्सटेंसेस से, एनिमल एक्सक्रीटा वगैरह से वेस्ट सब्सटेंसेस जो प्राप्त होती है, जैसे एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा,
EXCRETA, excreta, cow dung, during, urine and plant wastes, urine and plant waste। तो इनके द्वारा स्टूडेंट्स टोटल ये हमारे पास स्ट्रक्चर सेकंड जो क्वेश्चन है उसको हमने अच्छी प्रकार से समझा दिया कि खरीफ क्रॉप एंड मेज है रबी का हमारे पास ये होगा, केमिकल फर्टिलाइजर इसके साथ मिलान करेंगे और ऑर्गेनिक मैन्योर का इसके साथ हमारा कंप्लीट आउट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स, हमने थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है बच्चा, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको खरीफ और जो रबी की क्रॉप है उनके दो एग्जाम्पल देने के लिए कहा है। तो इसी क्वेश्चन के अंदर हमने वो पार्ट भी करा दी, यहाँ से आप ले सकते हैं। तो खरीफ की क्रॉप के कौन कौन से हो जाएंगे, पैडी एंड मेज हो जाएंगे, दो ही एग्जाम्पल इन्होंने बोला है। या आप राइस ले सकते हैं, इसकी के अंदर बाजरा भी हो सकता है। और रबी की क्रॉप के अंदर क्या क्या हो जाएंगे, दो एग्जाम्पल, व्हीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड का एग्जाम्पल भी आप सभी ले सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स फोर्थ जो क्वेश्चन है, राइट पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स on each of the following: preparation of soil, sowing, weeding, threshing। आइए स्टूडेंट्स सभी को एक एक करके समझने का प्रयत्न करते हैं। और अगर आप इन सभी के सारे टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैंने अपने चैनल पे अपने मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अच्छे प्रकार से चारों के चारों टॉपिक को पर्टिकुलर एक एक वीडियो बना के खूब अच्छे तरह से हमने उसको समझाने का प्रयत्न किया है। आइए अभी भी कुछ शॉर्ट फॉर्म में हम इसको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर आप क्या लिखेंगे बच्चा कि किसी भी फसल को उगाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, प्रिप इज द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन टू लूजन द सॉइल एंड व्हाई द सॉइल इज लूजन, यानी कि प्रिपरेशन के अंदर क्या किया जाता है, लूजन द सॉइल, लूजन द सॉइल को लूजन किया जाता है। और वो किसके माध्यम से किया जाता है, हल के द्वारा किया जाता है, प्लो के द्वारा किया जाता है। हल के द्वारा जुताई की जाती है और प्लो करना उसको क्या बोला, प्लोइंग या टीलिंग भी बोला जाता है। ये हमारे पास मेथड होता है स्टूडेंट्स लूजन करने का। और लूजन करना क्यों जरूरी है, ताकि जो रूट्स जो होती है, रूट्स कैन पेनिट्रेट टू डेप्थ, यानी कि गहराई तक वो जो रूट्स है वो हमारी अच्छी प्रकार से पेनिट्रेट कर सके, इसलिए हमारे पास जरूरी होता है प्रिपरेशन ऑफ सोइल के अंदर। सेकंड स्टेप जो आता है हमारे पास वो आता है बच्चा सोइंग। इन्होंने दिया कि सोइंग को अपने एक्सप्लेन करना है। तो सोइंग के अंदर हमने फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर भी आपको समझाता किस तरह से लिखेंगे। सोइंग इज आल्सो ए बेस्ट स्टेप वे ऑफ मेथड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड यू हैव टू राइट दैट बिफोर सोइंग द सीड्स into any agriculture field we have to select good seeds। and what is the method to select the good seeds? The method is we have to put all the seeds into the water and after some time we will observe that the damaged seed will float on the water। क्या होगा फ्रेंड्स, जो डैमेज जो सीड है, जब हम उनको सीड्स को पानी के अंदर रख देते हैं, डैमेज सीड्स फ्लोट ऑन वाटर, फ्लोट वो यानी कि तैरेंगे। और जो गुड जो सीड्स होंगे, अच्छी जो क्वालिटी के जो सीड्स होंगे वो क्या होंगे, सिंक हो जाएंगे, पानी के अंदर डूब जाएंगे। इस तरह से हम जो हमारे पास पानी के अंदर जो बीज डूब गए हैं, अब उनका चयन करके उनको हम खेत के अंदर सोइंग मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप इन सारे टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल के अंदर, ब्रीफ के अंदर विद नोट्स आप इसके चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर अच्छी प्रकार से एक्सप्लेनेशन है, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है स्टूडेंट्स वीडिंग एंड थ्रेशिंग। तो वीडिंग क्या होता है और थ्रेशिंग क्या होता है, हम कई बार ये देखते हैं, we all observe that when we grow any crop in our field, then we will observe that after some time the many undesirable plants will grow with throughout the crop। crop के साथ काफी undesirable जो plants हैं वो grow हो जाते हैं। उन undesirable plants हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, weeds बोला जाता है। तो weeding हमारे पास क्या होता है, removal of undesirable plants, removal of undesirable plants from the crop, यानी कि फसल के अंदर से जो अनडिजायरेबल प्लांट्स है, जिनको हम उगाना नहीं चाहते थे और फिर वो उग गए हैं, उनको हटाने का जो प्रोसेस है वो वीडिंग कहलाता है। वीडिंग मोस्टली खेतों के अंदर दो तरह से किया जाता है। किस किस के माध्यम से, पहला तो हाथों के द्वारा यानी बाई हैंड्स, हाथों के द्वारा उनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। या दूसरा कई बार हम खेत के अंदर छिड़काव करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का, जिसको क्या ना उस मेथड क्या बोला जाता है, वीडीसाइड बोला जाता है। वीडीसाइड क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर, जैसे खेत के अंदर हम 2,4-D का स्प्रे किया जाता है,
तो 2,4-D केमिकल फर्टिलाइजर की सहायता से अगर हम उनके रिमूव कर रहे हैं वीड्स को, तो वीडी साइड प्रोसेस हमारे पास कहलाता है। उसके बाद चौथा नंबर पे हमारे पास आता है थ्रेसिंग को हमने एक्सप्लेन करा कि थ्रेसिंग क्या होती है। तो आइए स्टूडेंट्स, थ्रेसिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द चाफ फ्रॉम द क्रॉप, यानी कि तूड़े को एंड क्रॉप और फसल को, चाफ एंड क्रॉप को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो हमारे पास बच्चा थ्रेसिंग कहलाता है। और आजकल जो थ्रेसिंग का जो काम है वो कंबाइन मशीन हमारे पास आ गई है, जिनके अंदर हार्वेस्टिंग भी उसी के अंदर होता है, हार्वेस्टर भी और कंबाइन मशीन भी दोनों के अंदर कंबाइन रूप से पाई जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी इसको समझाया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, कि जो मैन्योर जो खाद हैं और जो फर्टिलाइजर हैं उन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। आइए समझने का प्रयास करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एक साइड मैन्योर लिख लेते हैं, दूसरी साइड बच्चा हम फर्टिलाइजर लिख लेते हैं। ज्यादा डिटेल में तो मेरी वीडियो के अंदर है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको अच्छी प्रकार समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहली बात, जितनी भी सारी मैन्योर है प्रिपेयर एट होम, यानी कि इनको हम प्रिपेयर एट फील्ड्स या हमारे घरों के अंदर बना सकते हैं। फर्टिलाइजर सारे के सारे प्रिपेयर यानी कि तैयार किए जाते हैं एट फैक्ट्रीज, यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो है उनके अंदर इनको तैयार किया जाता है बच्चा। दूसरा क्या होगा, ये मेरे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक है, ये मेरे पास इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक। ये मेरे पास काउ डंग यानी कि गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से, वेस्ट सब्सटेंसेस से तैयार होगा। ये मेरे पास तैयार होगा केमिकल सब्सटेंसेस से, केमिकल सब्सटेंसेस से मेरे पास प्रिपेयर होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है फर्टिलाइजर के अंदर लेस रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स, लेस रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और फर्टिलाइजर के अंदर मोर रिच न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो ये थे स्टूडेंट्स हमने बेसिक शॉर्ट फॉर्म इनके आपको बताया कि मैन्योर और फर्टिलाइजर के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स 6 जो हमारे पास की इरिगेशन क्या होता है, व्हाट इज इरिगेशन। तो स्टूडेंट्स इरिगेशन के नाम से हमारा स्पेशल जो वीडियो है उसके अंदर भी हमने समझाया हुआ है, और यहाँ भी देखते हैं कि इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन होता है बच्चा कि जब क्रॉप हमारे पास तैयार हो जाती है तो इसको पानी देना क्रॉप के अंदर। इरिगेशन बेसिकली क्या होता है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट different इंटरवल ऑफ टाइम, अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर फसल के अंदर पानी दिया जा रहा है तो उसको क्या बोला जाता है बच्चा, उसको इरिगेशन बोला जाता है। और इरिगेशन के 2 मेथड से हमने पढ़े थे, वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। एक था ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा था बच्चा मेरे पास मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड यानी कि पुराने टाइम पे जो सिंचाई की जाती, जो खेत के अंदर पानी देने का मेथड क्या था, मेरे पास रहट होते थे। किसके द्वारा दिया जाता था, रहट थे, ढेकली थी मेरे पास, ढेकली, और स्टूडेंट्स मोट था मेरे पास, चेन पंप था, इनके सहायता से था। मॉडर्न में मेरे पास 2 ही है, जैसे हमने अपनी वीडियो के अंदर ही बताया हुआ, एक था मेरे पास ड्रिप इरिगेशन और दूसरा था स्प्रिंकलर। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, बूंद बूंद करके ड्रॉप टू ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वाटर, वो किसी भी जो प्लांट है ड्रॉप टू ड्रॉप या ड्रॉप बाय ड्रॉप उसकी जड़ों तक पहुंचता है, रूट्स तक पहुंचता है। और स्प्रिंकलर में क्या होता है, नोजल फिट कर दिया जाता है और विद द हेल्प ऑफ नोजल द वाटर सेपरेट आउट इन होल ओवर द फील्ड। और दोनों के दोनों जो मेथड है, जहां पे लेस यानी कि अनइवन मात्रा में पानी मिलता है, यानी कि पानी जहां पे बहुत ही कम मात्रा में है, वहां पे इन दोनों के दोनों मेथड्स को यूज किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 7th क्वेश्चन है कि इफ व्हीट इज सोन इन खरीफ सीजन, अगर हम गेहूं को खरीफ के सीजन यानी कि बारिश के समय पे अगर गेहूं को उगा दिया जाता है तो क्या होगा। तो बच्चा हम क्या देखते हैं कि व्हीट जो खरीफ का जो सीजन होता है, खरीफ के सीजन में क्या होता है, खरीफ सीजन में हमारे पास रेनी सीजन होता है। रेनी सीजन का मतलब क्या है कि इस टाइम पे बरसात बहुत ज्यादा होती है और जो व्हीट जो है, व्हीट को लेस
वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर उसके अंदर हम ज्यादा मात्रा के अंदर पानी अगर डाल देते हैं, व्हीट क्रॉप में गेट डेस्ट्रॉयड, तो क्या हो जाएंगे, डेस्ट्रॉय हो जाएगा, ज्यादा खराब हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर डाल दी जाती है। उसके बाद 8वां जो क्वेश्चन है वो क्या है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन हाउ सोयल गेट्स इफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन द फील्ड, कि अगर लगातार खेत के अंदर हम फसल को बार बार उगाते रहेंगे तो क्या होगा, जो सोयल जो है उसकी जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी ऑफ सोयल गेट अफेक्टेड, उसकी जो सोयल की जो फर्टिलिटी है वो अफेक्ट होगी, न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स विल बिकम लेस, बहुत ही कम हो जाएंगे, और आगे आने वाले जो उपज है, जो ग्रो होगा हमारे पास क्रॉप, उसकी मात्रा भी कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर वीड्स, वीड्स क्या होते हैं, हाउ कैन वी कंट्रोल देम, हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बारे में हमने बताया कि द अनडिजायरेबल सब्सटेंस दैट विल ग्रो विद द क्रॉप, जो फसल के साथ अन्यथा ही आप अपनी मर्जी से ही जो प्लांट उग जाते हैं उनको वीड्स बोला गया। कंट्रोल करने के 2 मेथड हमने आपको बताए, पहला हैंड मेथड था, यानी कि हाथों के द्वारा उसको पुट आउट कर दिया जाता है, और दूसरा जो मेथड था वो था मेरे पास केमिकल के द्वारा, यानी कि वीडीसाइड्स के द्वारा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आई होप जो आपकी एक्सरसाइज है वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर हमने आपको अपनी वीडियो, जितनी हमारी प्रीवियस जो वीडियोज हैं उन सारी वीडियोज के अंदर आपने देखा होगा कि जितनी भी सारी एक्सरसाइज के अंदर जो भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अपने सूटर ऑफ साइंस चैनल के माध्यम से प्रीवियस जितनी भी सारी वीडियोज हैं उन सारी के सारी वीडियोज में वो सारे के सारे टॉपिक्स हमने नोट्स के माध्यम से, कंसेप्ट्स के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से अच्छे प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया। तो आइए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट जो लेक्चर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट होता हुआ। तो अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो के अंदर कहीं पे भी कोई भी डाउट लगता है, कोई बात समझने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं, मैं उसका बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करने के साथ साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि ये आपका अपना सभी का प्यारा सा चैनल है सूटर ऑफ साइंस।